अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेंस टेस्ट की। ये टेस्ट इटली में लिया जाता है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यूरोपीय यूनियन में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। वो बच्चे जो स्टूडेंट्स बैचलर में, मास्टर्स में, इंग्लिश प्रोग्राम में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उनसे स्पेसिफिकली ये टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट क्या है? आज हम सारी इस अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कौन सा सिलेबस है और आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, और इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी है और आप इसको कैसे वेल प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा जो दूसरा सोशल मीडिया है फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल, उसको काइंडली फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे स्कॉलरशिप अपडेट्स वहाँ पर भी मिलती रहें। सेंट्स टेस्ट बेसिकली इंग्लिश नेशनल टेस्ट साइंसेस, ठीक है, स्टैंड फॉर। अच्छा, ये एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है जो कि इटली में अगर आप स्टडी करना चाह रहे हो और इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश प्रोग्राम में नहीं, इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको ये टेस्ट देना होता है। ये टेस्ट बेसिकली नवंबर 2025 से शुरू हुआ है और पहले जो टेस्ट लिया जाता था वो लिया जाता TOLCF, TOLCI और TOLCE। और अब इन सारों की जगह एक ही टेस्ट ने ले ली है जो कि मैंने आपको बताया, जिसे हम सेंट्स कहते हैं। सेंट्स ने टीओएलसी को क्यों रिप्लेस किया ये भी आपको बताते चलूं। पहले स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम के लिहाज से टीओएलसी इम्तिहान देने पड़ते थे। मसलन टीओएलसी एफ देना पड़ता था, ई देना पड़ता था, आई देना पड़ता था, लेकिन हम सबको हटा के सिर्फ एक ही टेस्ट कर दिया कि जिसे हम सेंट्स कहते हैं, जिससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती थी। हर इम्तिहान में डिफरेंट जो है ना वो आपको पता है, एग्जाम में डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरी होती थी, लेकिन हम सारी कैटेगरी को एक ही में मर्ज कर दिया गया जिसे हम सेंट्स कहते हैं। अच्छा जी, इसका फ़ायदा ये है कि एक तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेयार भी जो है ना वो चेक किया जा सके कि वो जो जिस प्रोग्राम के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं कि उसके ऊपर वो फॉल करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पेपर पैटर्न की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्स में कुल 55 एमसीक्यूज होते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज की सूरत में होते हैं और आपके पास 110 मिनट का टाइम होता है। टोटल कितने मिनट का टाइम होता है? 110 मिनट का आपके पास टाइम होता है और आपने 110 मिनट में ये 55 एमसीक्यूज जो है ना वो सॉल्व करने होते हैं। अब इसकी डिवीजन क्या है? सबसे पहले मैथमेटिक्स है जिसमें आपको 15 एमसीक्यू से दिए जाएंगे जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। उसके बाद रीजनिंग एंड टेक्स्ट एंड डाटा, ठीक है, इसमें आपके 15 एमसीक्यूज हैं, 30 मिनट्स है। इसके अलावा बायोलॉजी है, 10 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट्स हैं। केमिस्ट्री है 10 मिनट्स, 10 एमसीक्यूज एंड 20 मिनट्स। एंड फिजिक्स 5 एमसीक्यूज एंड 10 मिनट्स। अब इसकी मार्किंग स्कीम पे भी आ जाते हैं। इसकी जो मार्किंग स्कीम है उसमें हर सही जवाब पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा, जबकि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी जिसमें 0.25 जो है ना वो जो है ना वो कटिंग होगी आपके मार्क्स की। और अगर आप आंसर नहीं देते तो उसके ऊपर आपको 0 पॉइंट मिलेगा। अब चलते हैं, ये एग्ज़ाम लिया कब जा सकता है? ये एग्ज़ाम साल में 4 दफ़ा मैक्रो पीरियड्स में लिया जा सकता है। ठीक है, मैक्रो में स्मॉल पीरियड्स में। सबसे पहले नवंबर और जनवरी से नवंबर, दिसंबर, जैन, और फिर फेब, मार्च, एंड थर्ड वन इज़ अप्रैल टू जून, एंड फोर्थ वन इज़ सितंबर टू अक्टूबर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इस जो है ना वो पीरियड में आप टेस्ट देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये टेस्ट देता कौन है? जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरोपीय यूनियन में जो लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी देते हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में, इटली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी ये टेस्ट देते हैं। ठीक है? ख़ास तौर पर वो प्रोग्राम्स, इंग्लिश टॉट बैचलर्स प्रोग्राम जो इसमें एडमिशन ले रहे हैं, उसको ये टेस्ट लाज़मी देना पड़ता है। और स्टेम सब्जेक्ट्स वाले, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिज़नेस हो गया, फार्मेसी हो गया और साइंसेज़ हो गया, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये टेस्ट लाज़मी देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में लाज़मी हो। हर यूनिवर्सिटी की अपना क्राइटेरिया है, अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने बताए, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, फार्मेसी हो गया, साइंस हो गया, इसमें आपको ये टेस्ट देना पड़ता है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट,
अच्छा, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है सेंट्स की, उसमें बस मैंने बताया कि टीओएलसी को इसने रिप्लेस किया है, ठीक है? लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंट्स आप तैयार कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप जिस सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके उसी उसी सब्जेक्ट उसी आपके प्रोग्राम में से ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको सिलेबस आएगा। कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मैथ्स है और रीज़निंग है एंड उसके बाद केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये इनका आपने मुताला करना है। आपने इनको थोरोली स्टडी करना है और कहीं और से नहीं करना, अपने उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपने गो थ्रू करना है जो आपने पढ़े हैं पीछे, ठीक है? अगर अच्छे पढ़े तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस कैसे करनी है, खुद से बना लें, आप चैट जीपीटी से बनवा लें, पेपर बना लें, साइंस का वो आपको यूँ टेस्ट बना के दे देगा, आप उससे उसको मॉक टेस्ट बनवाएँ, उसको सॉल्व करें कि आपको कितने आते हैं, कितने नहीं आते। उसमें रीज़निंग भी जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर आपको बताया, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्वेश्चन पेपर बनाएँ और क्वेश्चन पेपर बना के आप उसे सॉल्व करना शुरू करें। देखिए कितनी आसानी हो जाएगी आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद हर सेक्शन के लिए खुसूसी आपने स्पेशल एक प्लान बनाना है कि इस सेक्शन को आपने कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर मैथ्स, देन यू शुड नो अबाउट द अलजेब्रा, फंक्शंस, ग्राफ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी फिज़िक्स अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट इफ यू आर वीक इन दिस सब्जेक्ट्स, देन यू कैन फेस अ प्रॉब्लम, देन आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी, थॉरोली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा रीजनिंग है, रीडिंग है एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है। फिर उसके बाद साइंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आपके लिए कोई इशू ही नहीं है, ठीक है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइम मैनेजमेंट आपको पता, जब 30 मिनट्स है तो इफ यू हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स ऑन योर स्पेसिफिक सेक्शन। लाइक अगर 15 MCQs है तो उसमें आपने 30 मिनट्स ही जो है ना वो कंज्यूम करने हैं। इसके अलावा ज़्यादा करेंगे तो फंस जाएंगे, फिर आप एंड पे जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? वो काम खराब हो जाएगा। अच्छा जी, आपने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपने रॉन्ग आंसर से बचना है, ठीक है? उसकी कटिंग है, उसकी उसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो मैंने बताया 0.25 उसकी नेगेटिव मार्किंग है। जब तक आपको कन्फर्म ना हो, ठीक है? तब तक आपने उसको टिक नहीं करना, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन और इसकी फ़ीस की तरफ कि इसकी रजिस्ट्रेशन कितनी है, फ़ीस कितनी है? अच्छा जी, इम्तिहान की जो फ़ीस है वो €55 है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन CISIA के वेबसाइट पर आप इसे ऑनलाइन जो है ना वो रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। अच्छा जी, मोड्स कौन से हैं? यूएनआई कैंपस और होम कैंपस ऑनलाइन, ये दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, आप जिसमें देना चाहें आप दे सकते हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ, तैयारी अपनी जल्दी शुरू करें और जो हमारे सवालात हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें आप गो थ्रू करें। हर सेक्शन पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, स्पेसिफ़िकली रीज़निंग के ऊपर, डाटा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है? और अपनी गलतियों से सीखें। चैट जीपीटी से थोड़ी-सी हेल्प ले लें, वो आपको बता देगा, आपको पेपर बना देगा, ठीक है? पेपर बना के बाद उसे हल करें। मॉक टेस्ट खुद दें, ठीक है? अपने जो सब्जेक्ट्स आपने पीछे प्रीवियसली आपने पढ़े हैं, उनको अच्छी तरह तरीके से गो थ्रू करें। देखिएगा आपको बहुत अच्छा जो है ना वो आप प्रिपेयर हो जाएँगे। लेकिन अगर आप इटली में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं और सेंट्स आपका गेटवे है, तो आपको इसको वेल प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट से मुतल्लिक़ आपके कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।